नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आई हूं एक वेडिंग प्लानिंग, जो कि आप अपने हल्दी, मेहंदी और संगीत प्रोग्राम और जयमाला लिस्ट आप अपने ट्रॉली बैग में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे पैकिंग करेंगे जिससे हो जाएगी आसान। और जो भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन होता है या बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत सारा सामान है, हम कैसे पैकिंग करेंगे, तो मैं आज लेके आई हूँ सबसे आसान तरीका। तो आप लोगों के सामने मैं पेश करती हूँ अपना ये प्लानिंग लिस्ट। तो चलिए हो जाइए रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये है हल्दी प्रोग्राम लिस्ट। इसमें आप येलो ड्रेस पहन सकते हैं और एज योर चॉइस। आपको अगर लहंगा पहनना है तो लहंगा पहन सकते हैं, येलो कलर का साड़ी पहननी है तो साड़ी पहन सकते हैं, और यदि आपको क्रॉप टॉप पहनना है तो क्रॉप टॉप भी पहन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से आपको पहनना है। और इसके साथ में फ्लावर ज्वेलरी एज योर चॉइस। आप फ्लावर ज्वेलरी जिस भी कलर की पहनना चाहते हैं आप पहन सकते हैं। और हल्दी ट्रे, जिसमें कि हम हल्दी चढ़ाते हैं या हल्दी लगाते हैं, वो आपकी डेकोरेटिव एक हल्दी ट्रे होनी चाहिए। और आपके 2 बाउल फ्लावर होने चाहिए, जो कि कुछ मैसी से या छोटे छोटे से फ्लावर उसमें होने चाहिए। और आपके पास एक येलो चुन्नी होनी चाहिए और गेंदा फ्लावर 2, तो जिससे कि आपको हल्दी आपके चढ़ाई जाएगी, इसके लिए छोटे छोटे से हल्दी फ्लावर होने चाहिए। और नेक्स्ट आता है मेहंदी प्रोग्राम लिस्ट। तो मेहंदी कलर की ड्रेस होनी चाहिए या ग्रीन कलर की, आपको एज योर चॉइस। आप जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पहन सकते हैं। कोई भी इशूज़ नहीं है कि आप साड़ी पहने कि लहंगा पहने या क्रॉप टॉप पहने या सूट पहने, अनारकली सूट पहने, गाउन पहने, आप जिस हिसाब से पहन सकते हैं पहन लीजिए। एंड ग्रीन फ्लावर ज्वेलरी, आप मोती वाली ग्रीन ज्वेलरी रख सकते हैं या ग्रीन फ्लावर की ज्वेलरी रख सकते हैं। और आपके पास मेहंदी कोन होनी चाहिए, जिससे कि आपकी मेहंदी लगेगी। और मेहंदी ट्रे, जिसमें से वो कोन और कुछ मेहंदी लीव्स जो हरी वाली होती हैं वो इस मेहंदी ट्रे में डेकोरेटिव होनी चाहिए। और आपके पास में मेहंदी बॉवल, जिसमें से घुली हुई मेहंदी कुछ डेकोर के लिए रख लें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक मेहंदी लीफ फॉर ट्रे डेकोरेट, कुछ हरी पत्तियों से मेहंदी ट्रे को डेकोरेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। एंड नेक्स्ट है संगीत प्रोग्राम लिस्ट। आप संगीत ड्रेस में आप कोई भी एज योर चॉइस, आप कोई भी कलर ले सकते हैं आप अपने मनपसंद का। बाकी आपने जो अपना डांस या परफॉर्मेंस तैयार किया है, जो भी ब्राइडल तैयार करते हैं, उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंगिंग भी कर सकते हैं, या कुछ लोगों को जो सिंगिंग करना है वो कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपको आती हो बेहतर कर सकते हैं। या आप अपने वेडिंग को बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग बनाना चाहते हैं या कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये थी मेरी हल्दी प्रोग्राम लिस्ट, मेहंदी प्रोग्राम लिस्ट और संगीत प्रोग्राम लिस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो चलती हूँ मैं अगली तरफ कि क्या बताने वाली। तो ये है जयमाला लिस्ट। तो जयमाला के लिए हमें क्या 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 अपने बैग को या पॉकेट में रखना है, पैकेट बना के। तो इस तरीके से, सॉरी मैंने बोल दिया, लेकिन पैकेट जो होता है वो तो एक होना चाहिए ब्राइडल लहंगा। जो आपने अपना लहंगा बुक किया है या बुक किया है तो कोई बात नहीं, वहाँ से आप अपने मेकअप स्टूडियो से रेडी हो सकते हैं, या आप अपने खुद से तैयार किया है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। एंड ब्राइडल चूड़ा, आप जिस तरीके से जयमाला के लिए आपने जो बैंगल्स रेडी किए हैं या जो चूड़ा रेडी किया है वो ले सकते हैं। एंड ब्राइडल ज्वेलरी जो आपने अगर बुकिंग करी है तो वो वहाँ से ले सकते हैं, या आपने खुद से परचेज किया है तो उसको रख सकते हैं। एंड सेफ्टी पिन्स 3 बॉक्सेस, कम से कम सेफ्टी पिन्स की 3 बॉक्सेस आपके पैकेट में होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस हो जाती हैं तो इनसे बहुत बड़े इशूज़ क्रिएट होते हैं। तो इसलिए सेफ्टी पिन्स का खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी चीज़ होती है और माइंड में नहीं रहती है। एंड आपका ब्राइडल चूड़ा, जो आपने ब्राइडल चूड़ा जिस तरीके से रखा हो, गजरा या
फ्लावर्स वाला वो, और आपको जो जयमाला में सैंडल्स पहनने हैं वो, एंड नेल पेंट पहले से आप लगा सकते हैं। नेल पेंट क्योंकि उस टाइम पे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो आप पहले से ये चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड 4 प्लेट फ्लावर, वो तो आप को सबको पता है कि जयमाल के टाइम पे आपको 4 प्लेट फ्लावर रखने होते हैं। एंड जयमाला जोड़ी और वो जो माला होती हैं, आप इंग्लिश माले रख सकती हैं। और आपको अगर ओरिजिनल चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो वो भी फ्लावर। और मेरे हिसाब से इंग्लिश फ्लावर जो होते हैं वो वेटेड नहीं होते, तो इस हिसाब से, और वो कभी मतलब कि जैसे मुरझा से जाते हैं वो भी नहीं होते, एकदम ताज़े बने रहते हैं और लाइट वेट रहते हैं। तो आप यहाँ पे इंग्लिश माला कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से पसंद हो आप ले सकते हैं। तो ये था जयमाला लिस्ट, जो कि आपने को ये सारी चीज़ें मस्ट हैं और अपने बैग में ज़रूर पैकिंग करनी है। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको एक एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती है। तो ये सारा पैकेट एक साथ बना के रखेंगे और अपने जयमाल जब तैयार होने जाएंगे तो ये सारा पैकेट खोल दीजिए और आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी, सारा एक पैकेट में ही आपको मिल जाएगा। इससे आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट फेरे लिस्ट, ये मैंने अपने लिए तैयार किया है और आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो हमारे यहाँ येलो ड्रेस चलती है 6 फेरे तक, तो आप येलो साड़ी चलती है जो कि मामा लाते हैं, तो वो ही पहन के हमारे यहाँ फेरे होते हैं। तो और आपके यहाँ जिस हिसाब से कल्चर है आप रख सकते हैं लहंगा, या आपके यहाँ जो ससुराल वालों की तरफ से आता है वो रख सकते हैं। एंड रेड साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी। इसके बाद में 7th जब फेरा होता है तो हमारे यहाँ जो चढ़ाई में साड़ी आती है जो ससुराल वालों की तरफ से होती है वो पहनी जाती है, और आपके यहाँ जैसा हो आप लिस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। और गोल्ड ज्वेलरी जो वो लोग ज्वेलरी चढ़ाते हैं वो, एंड ब्राइडल स्लीपर। तो ये सारा आप एक पैकेट में रख लें ताकि जब आपका जयमाला की सुबह होगी या सुबह फेरे का टाइम होगा तो आप दूसरा पैकेट देखेंगे और पैकेट में आप ही लिख लीजिए फेरे लिस्ट की, जयमाला लिस्ट की पैकेट है या फेरे लिस्ट की है, ताकि आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट सेकेंड डे जब आप ससुराल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। मेरे यहाँ जो विदाई होगी वो रेड साड़ी पे ही होती है, और जो आपने 7th फेरे में जो रेडी हुए तो बस दुल्हन रेडी हो जाती है और इसी में उसकी विदाई हो जाती है। नेक्स्ट जब ससुराल पहुँचती है तो उसके दूसरे दिन उसको एक अपना सेट तैयार कर लेना है, अपनी पैकेट तैयार कर लेनी है, क्योंकि ससुराल में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि मेरा सामान कहाँ रखा है। इसलिए पहले से अपने पैकेट तैयार कर लें। जैसे मैंने पीच ऑरेंज साड़ी रखी है, सेफ्टी पिन्स रखे हैं, सैंडल्स रखे हैं, एंड जूड़ा रखा है, बैंगल्स रखा है और ज्वेलरी रखी है। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से या कितने सिंपल तरीके से अपनी ये लिस्ट तैयार की है। हल्दी लिस्ट, मेहंदी लिस्ट और संगीत की लिस्ट और जयमाला लिस्ट। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। और शादियों का सीज़न आने वाला है, बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने वाला है नवंबर से। सो मैंने पहले प्रिपेयर करके रख दिया है, वो मैंने रख दी, और आगे मैं आती जाऊंगी और बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो इसलिए चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।